ट्रंप टैरिफ के मुमकिन असरात। IMF ने पाकिस्तान की शरह नमू की पेशगोई 3 से कम करके 2.6% कर दी। अगले साल शरह नमू 3.6% होने की तवक्को। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। अफरात ज़र 10 से कम करके 5.1 कर दिया गया। आइंदा 7 साल 7% तक रहने की तवक्को। करंट अकाउंट खसारा GDP के 1 से कम करके 0.1% कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में इदारा जाती सरमायाकारों से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और इस्लाहात में पेशरफ से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की डॉइचे बैंक के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी में दिलचस्पी का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के पैनल मुबाहिसे में शिरकत। ऑडिट्स मुतारिफ कराने के इक़दाम को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना आलमी बैंक जनूबी एशिया के नायब सदर से भी मिले। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। जल्द ही एक सरमायाकारी वफ़द अमरीका जाएगा। पाकिस्तान अमरीका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद। ये नहीं है कि 14D के तहत आप जो इरसा एक्ट है उसका 14D अगर आप पढ़ें तो आप री एलोकेट कर सकते हैं अपने सूबे के अंदर जो पानी ले रहे हैं। तो ऑलरेडी जो नहरें जिन पे काम हो रहा है वो तो सूबों का इशू है। मैंने पहले कहा कि मैं तो पंजाब के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अगर 43% कमी है, इसका मतलब आपको पता है क्या है? आइंदा 43% फसल कम काश्त होगी। अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो उसको बागात को फल नहीं लगेगा। अगर आपको 43% कमी पंजाब की सिंध की नज़र आ रही है तो उस पर मेरा तो कोई गुनाह नहीं है। ये 43% कमी पंजाब को इरसा ने लिखा है। सदर मुमलिकत ने कैनाल्स मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं। सिंध का पानी छीन कर किसी को दे दें, ये नहीं हो सकता। हुकूमत को 1 साल हो गया, अब तक CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंसूर ने कहा, नहरों पर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। इस वक्त सिस्टम में पानी की 43% कमी है। किस नहर का पानी बंद करके नई नहरों को दिया जाएगा? नदीम अफजल चंद ने कहा, कैनाल्स की वजह से सूबों को आपस में ना लड़ाएं। इन लोगों ने पंजाब की अरबों की ज़मीन बेच दी और ख़ुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। ये लोग ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। हम मुल्क का निज़ाम चलाना चाहते हैं, खिलवाड़ करना नहीं चाहते। नहरों के मामले पर इत्तफाक राय के लिए कोशिशें तेज़। वज़ीर आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह मुतहर्रिक। शर्जील मेमन के साथ 3 बार राब्तों के बाद सिंध की मुख्तलिफ जमातों से भी राब्ते। JUI को मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह का एयाज पलेजो को फ़ोन। वज़ीर आज़म से मुलाकात की दावत। कहा, वज़ीर आज़म मसले को गुफ्तगू के ज़रिए हल करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का JUI सिंध के राशिद सोमरू से भी राब्ता। राशिद सोमरू का मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ वुकला सरापा एहतजाज। सखर के बबरलोई बाईपास पर वुकला का धरना छठे रोज भी जारी। सिंध से पंजाब का ज़मीनी रास्ता ताहाल मुनक़ते। कंटेनर्स, माल बरदार गाड़ियाँ और लोडर्स फंस गए। करोड़ों का सामान खराब होने का अंदेशा। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर भी धरना जारी। उधर कराची सिटी कोर्ट और मलीर कोर्ट में वुकला की हड़ताल। सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजों को ताले, साइलिन परेशान। हज़ारों मुकदमात की समात मुतासिर, कैदियों को भी नहीं लाया जा रहा। मकबूजा कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग। गैर मुल्की सयाहों समेत 28 अफराद हलाक और 12 जख्मी। हलाक होने वालों में 2 गैर मुल्की सयाह और भारतीय बहरिया का अफसर भी शामिल। गैर मुल्कियों का ताल्लुक इटली और इसराइल से है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब मुख्तसर दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। अमरीकी सदर ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। पहलगाम हमले में जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीका भारत के साथ है। वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारूक और महबूबा मुफ्ती के हमले की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातों की 8 हड़ताल की कॉल।
पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में हमले पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पहलगाम हमले के नतीजे में सयाहों की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हैं। हलाक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया और बीजेपी का वही रिवायती प्रोपेगंडा। हमला होते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। बगैर तहकीकात इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हमले के फौरी बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का हाथ का बयानिया चलाया गया। भारतीय चैनल्स ने हमले को पाकिस्तानी दहशत गर्दी कहकर बेचा। पाकिस्तान ने बगैर तहकीकात के इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है, इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। हम खुद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ऐसे किसी भी वाक़े की मजम्मत करते हैं। साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है, भारतीय मीडिया का प्रोपेगंडा मनगढ़ंत और झूठा है। भारतीय हुकूमत को बगैर सबूत पाकिस्तान पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। साबिक सिफारतकार जमील खान बोले, इल्ज़ामात लगाना भारत का पुराना वतीरा है। भारत को पहले वाक़े की तहकीकात कराना चाहिए। दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की तैयारी। पाक फौज की टल्ला रेंजर्स में तरबियती मशकें और फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस। ऑपरेशनल तैयारियों के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स की मुश्तरका तरबियत। मशकों में जदीद हथियारों और टैक्सिस का अमली मुजाहिरा किया गया। कोर कमांडर लाहौर ने मशकों का मुआयना किया। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की अफसरान और जवानों से मुलाकात। पेशावराना महारत और सलाहियत को सराहा। पाक तुर्क ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का यादा। IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैयब उर्दवान ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हैं। दिफाई शोबे में पाकिस्तान के साथ मनसूबे शुरू करना तरजीह है। दोनों ममालिक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी से निजात के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। कश्मीर पर तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मशहूर है। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म और वफ़द के एजाज़ में इशारिया भी दिया गया। शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को पांव पर खड़ा कर दिया। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की। लाहौर शहर को जल्द उसकी असली हालत में बहाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी पीटीआई के वकला दरख्वास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने कहा, मुलजिम के फोटोग्रामेट्रिक, पोलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, दरख्वास्त में इस्तदाद टेस्ट कराने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की थी। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा, किसी आम कत्ल केस में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाएगी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से जेल मुलाकात न करवाने पर दायर तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज की। जस्टिस राजा इनाम इमीन मिनहास ने सूबाई वजीर KP सुहेल आफरीदी की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरखास्त गुजार की जानिब से कोई भी अदालत में पेश न हुआ। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म। कराची में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ यकबाबाद 44 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। लाड़काना, लसबेला, मुठी दादू, मीरपुर खास में दर्जा हरारत 43 रिकॉर्ड। कराची में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
गंदम खरीदारी बहरान में कमी, विफाक का बड़ा फैसला। पास्को के पास मौजूद 24 लाख टन गंदम की मकामी फरोख्त आइंदा 2 माह तक नहीं की जाएगी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक गंदम मसनूआत एक्सपोर्ट का हतमी फैसला जून में होगा। 2022 में दरामद करदा 3 लाख टन गंदम मयार कम होने के सबब सस्ती फरोख्त करने पर गौर। पंजाब हुकूमत ने विफाक को गंदम मसनूआत एक्सपोर्ट करने की सिफारिश दे दी और निजी शोबे को गंदम स्टोरेज की सहूलत के निज़ाम EWR पर विफाकी टैक्सेस में रियायत का मुतालबा। मार्कअप छूट का दौरानिया 4 से बढ़ाकर 6 माह करने का मुतालबा। आज कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कम नहीं कर सकते, तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं आप MP, MLAs की, सेनेटर्स की, मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, जस्टिस साहबान की। सिर्फ आपके लिए थर्ड रेट शहरी सिर्फ काश्तकार है, अपने लिए तो कई सौ गुना बढ़ा ली तनख्वाहें और काश्तकार का गला दबा दिया आपने। आज यकीन कर लें, काश्तकार वेंटिलेटर पे आए और काश्तकार सोच क्या रहा है कि गंदम तो गई मेरी, अगली फसलों का मैं क्या करूं। किसान इत्तेहाद का गंदम की लागत काश्त के ऐलान के मुतालबा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी असूल के मुताबिक लागत काश्त में 25% मुनाफा शामिल करके कीमत दिलाई जाए। गंदम का रेट 3900 रुपये मन बनता है क्योंकि लागत 3400 रुपये है। आज किसान को 2900 रुपये रेट मिल रहा है। किसान को 1500 अरब का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब किसान से बात करने को तैयार नहीं। पंजाब की आवाम की जिंदगियों में आसानियाँ लाना मेरा ख्वाब है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आला से फैसलाबाद के अरकान असम्बली आरिफ महमूद और आगा अली हैदर की मुलाकात। सियासी उमूर और पंजाब में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में मुतादिद नए अवामी मनसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए फैसलाबाद इंटरचेंज का रीमॉडलिंग का फैसला। इंटरचेंज की तोसी और मज़ीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। फैसल चौक पर 2 लेन के अंडरपास की भी मंजूरी। ब्लू एरिया में मुकम्मल शुदा पार्किंग प्लाजा जल्द फाल करने की हिदायत। शहर के दीगर मकामात पर भी पार्किंग प्लाजों की तामीर का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख बच्चों को स्कूल दाखिल कराने का हदफ। सूबे में स्कूल दाखिला मुहिम जोरों शोर से जारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद दाखिला मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। मुहिम को मौसर बनाने के लिए स्कूल बैग्स और स्टेशनरी मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। बहुत जल्द तालीम कार्ड के मंसूबे का आगाज भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि जहेज और तहाइफ पर दुल्हन का हक है। खातून वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकती है। जस्टिस मंसूर ने फैमिली केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, दुल्हन को इन चीज़ों पर गैर मशरूत मालिकाना हुकूक हासिल है। शोहर या उसके रिश्तेदार इस पर अपना दावा नहीं कर सकते। इस हुक्म को जहेज की तौसीक के तौर पर नहीं समझना चाहिए। मुआशरे को जहेज जैसे रजत पसंदाना तरीकों को तर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। सादगी को फरोग देना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप का यू टर्न। चीन पर आए टैरिफ में कमी का इंदिया दे दिया। कहते हैं चीन को मुआहिदा करना होगा, मुआहिदा ना किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पे टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये 0 पर भी नहीं जाएगा। ट्रंप ने कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, हम तब्दीली के मरहले में हैं, क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ने मुसलमानों को घरों और मस्जिद की तामीर से रोक दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक घरों की तामीर रोकने की वजह मंसूबे को मस्जिद के गिर्द बनाया जाना है। इस्लामी सेंटर का कहना है, गवर्नर के रद्द-ए-अमल से लगता है जैसे ये 9/11 हो।
PSL 10 के सनसनीखेज मुकाबले मुल्तान सुल्तान्स को पहली फतह मिल गई। लाहौर कलंदर्स को 33 रन से हरा दिया। 228 रन के जवाब में कलंदर्स 195 रन पे ढेर। यासिर खान ने 44 बॉल्स पर 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली। आज मुल्तान में एक और बड़ा मैच, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। बरसगीर पाको हिंद के अजीम मौसीक़ार उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान की आज 57वीं बरसी। उनका ताल्लुक़ फ़न मौसीक़ी में मुमताज़ पटियाला घराने से था। फ़न में की गई उनकी तरमीम क्लासिकल गायकी का हुस्न बन गई। अजनबियों को इखलाकन किताब ही दी जा सकती है, नाम और पता नहीं। नफ़रत और मोहब्बत दो कैफियत ही तो हैं। ये कैफियत मुस्तकिल रहें तो नफ्सियात बन जाती। मुझसे देखें, इस चेहरे पर दुनिया मर मिटती है। यकीनन मर मिटने वालों की बिनाई कमजोर होगी। अब आ ही गए थे तो हाथ ही मिला लेते। अब तक मैनर नहीं सीखे तुमने। मुझे ख्याल नहीं रहा। तक कैसे ख्याल रहता, बड़ों का एहतराम करना तो सीखा नहीं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श दिलों पर नक्श, चंद ही दिनों में ड्रामा सीरियल बेहद मकबूल। सोनिया हुसैन और समी खान की बेमिसाल जोड़ी सुपरहिट। देखिए अर्श हर बुध से जुमेरात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट।